बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स में जैसे कि आपको पता है ये स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड है, तो इसमें डायलॉग हो सकते हैं, स्पीचेस हो सकती हैं या कोई भी कन्वर्सेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आज हमने ये देखते हैं हमने क्या करना है। पार्ट ए है रीड डिफरेंट टेक्स्ट अबाउट रोड एक्सीडेंट्स एंड प्रिपेयर अ स्पीच टू इन्फॉर्म द लिसनर्स अबाउट सेविंग लाइव्स बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, रीड डिफरेंट टेक्स्ट अबाउट रोड एक्सीडेंट्स, यानी कि रोड एक्सीडेंट्स के बारे में डिफरेंट टेक्स्ट आप पढ़िए, यानी कि रोड एक्सीडेंट के बारे में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ें, कोई तहरीरें पढ़ें। एंड प्रिपेयर अ स्पीच, और एक तकरीर तैयार करें टू इन्फॉर्म द लिसनर्स, के सुनने वालों को जो मालूमात दें अबाउट सेविंग लाइव्स, जान बचाने के बारे में, बाय फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी करते हुए। ठीक है, ज़िंदगी बचाने के लिए जो मालूमात दें। ठीक है, अच्छा ये आप रीडिंग कर सकते हो कंटेंट की रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, और दूसरा नोट भी ले सकते हो कहीं से, तो यानी आप कहीं से नोट डाउन कर सकते हो। तो ये करते हैं। सबसे पहले ये एक स्पीकिंग थेरापी है और ये हम इसको डन करते हैं। Yes, this is a speech which is the topic saving lives by following traffic rules. ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए, ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करते हुए, उन पर अमल करते हुए ज़िंदगी बचाना। ठीक है, ज़िंदगी बचाना। लाइव्स प्लूरल है, लाइफ सिंगुलर है। ठीक है, लाइफ का प्लूरल है लाइव्स। तो ये स्पीच है। एवरी डे वी लिसन द न्यूज़ अबाउट एक्सीडेंट्स। हर रोज़ हम हादसा के बारे में ख़बरें सुनते हैं। एवरी डे वी लिसन द न्यूज़ अबाउट एक्सीडेंट्स। मोस्टली एक्सीडेंट्स अकर्ड, ज़्यादातर हादसात होते हैं बाय द नेग्लिजेंस ऑफ पीपल, लोगों की गफलत की वजह से, लोगों की लापरवाही की वजह से ज़्यादातर हादसात होते हैं। ठीक है, दे आर इन रश, वो जल्दी में होते हैं। हरी टू रीच देयर डेस्टिनेशंस, अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए जल्दी में होते हैं। ठीक है, जल्दी कर रहे होते हैं। दे डू रैश ड्राइविंग, वो तेज़ रफ्तारी दिखाते हैं। क्रॉस स्पीड लिमिट्स, और स्पीड लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, यानी जो मुकर्रर रफ्तार होती है उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाते हैं। डोंट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, वो ट्रैफिक के इशारों को फॉलो नहीं करते हैं, उस पर अमल नहीं करते। वायलेटिंग द ट्रैफिक साइंस आल्सो, और ट्रैफिक के साइन, जो ट्रैफिक के निशानात होते हैं, यानी जो रोड्स के अतराफ़ में जो ट्रैफिक साइंस होते हैं, जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, उनको वायलेट करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं। एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड एक्सीडेंट, हर एक ज़िम्मेदार है सड़क पर हादसे के लिए, यानी सड़क हादसे के लिए हर कोई ज़िम्मेदार है। दे यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। वाइल ड्राइविंग, जबकि ड्राइविंग करने के दौरान, यानी गाड़ी चलाने के दौरान वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। द रिस्क ऑफ फेटल इंजरीज, यानी जानलेवा चोटों का ख़तरा कैन बी रिड्यूस्ड, कम किया जा सकता है। इफ़ वी यूज़ सीट बेल्ट्स, अगर हम सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करें, यानी अगर हम सीट बेल्ट इस्तेमाल करें तो मोहलक चोटों या जानलेवा चोटों का ख़तरा कम किया जा सकता है। सेफ्टी हेलमेट इज़ आल्सो अनदर थिंग, जो महफूज हेलमेट है वो उसका भी ये एक दूसरी चीज़ है। टू सर्वाइवल ऑफ द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए। ठीक है, लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए हेलमेट एक दूसरी चीज़ है। बट द पीपल डोंट चूज़ द सेफ्टी हेलमेट, लेकिन लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता, हिफाजती हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। द अदर मेन काज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, सड़क पर हादसा की दूसरी बुनियादी वजह, ड्यू टू वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन, वो यानी जो लेन डिसिप्लिन, जो सड़क पर जो लेन्स होती हैं उनके डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से होते हैं। पीपल डू नॉट
गिव प्रॉपर इंडिकेशन, लोग मुनासिब तौर पर निशानदही नहीं देते, इंडिकेशन यानी इशारा देना, इशारा नहीं देते, प्रॉपर तौर पर मुनासिब तौर पर इशारा नहीं देते। बिफोर चेंज द लेन या रास्ता चेंज करने से पहले, यानी लेन चेंज करने से पहले, लेन तब्दील करने से पहले मुनासिब तौर पर इशारा नहीं देते। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हादसा से बचने के लिए वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करनी चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। वी शुड टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स, हमें एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए। टू सेव आवर प्रेशियस लाइफ, अपनी कीमती जानों को बचाने के लिए, ठीक है, अपनी कीमती जानों को बचाने के लिए हमें हिफाजती तदाबीर लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी शुड ड्राइव टू फॉलो द स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट्स, हमें सबसे पहले मुकर्रर जो रफ्तार की रफ्तार जो मुकर्रर की गई है, रफ्तार की जो हद मुकर्रर की गई है उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए ड्राइविंग के दौरान। और ऑब्ज़र्व द ट्रैफिक सिग्नल्स, ऑब्ज़र्व का मतलब होता है पासदारी करना, पाबंदी करना, ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए वाइल ड्राइविंग करते हुए, यानी गाड़ी चलाने के दौरान। और एज अ पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाले, यानी गाड़ी चलाने के दौरान या पैदल चलने के दौरान हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ट्रैफिक साइंस शुड बी फॉलोड टू अवॉइड द डेंजरस एक्सीडेंट्स, ख़तरनाक हादसा से बचने के लिए हमें ट्रैफिक साइंस को भी फॉलो करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ट्रैफिक साइंस वो होते हैं जो रोड के साइड्स पर सड़क के अतराफ़ में जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ट्रैफिक कवानीन के बारे में, वो एक तरह से ट्रैफिक के निशानात होते हैं कि यहाँ पे आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है तो अपनी रफ्तार की हद स्लो कर लें, और आगे यानी वो आगे पार्किंग है या जो भी, यानी कि रोड्स से रिलेटेड यानी ट्रैफिक से रिलेटेड जो साइंस होते हैं वो उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वाइल ड्राइविंग करने के दौरान, यानी गाड़ी चलाने के दौरान हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पुट ऑन सेफ्टी हेलमेट यानी हिफाजती हेलमेट पहने। एंड वेयर सीट बेल्ट्स, और सीट बेल्ट बांधें, सीट बेल्ट पहने। वाइल कमिंग ऑन द रोड, सड़क पर आने के दौरान, यानी जब हम सड़क पर निकलने लगे हैं या हम सफ़र पर चलने के लिए तैयार हों तो हमें हिफाजती हेलमेट और सीट बेल्ट लाजमी पहननी चाहिए। टू फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, इन ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करते हुए वी शुड प्रूव, हमें साबित करना चाहिए दैट वी आर लॉ अबाइडिंग, कि हम कवानीन पर पाबंदी करने वाले एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, और एक ज़िम्मेदार कौम हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्पीच हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज में क्या चीज़ है। यस, ओरल कम्युनिकेशन स्पीच के बाद रीडिंग एक्टिविटी है, रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड है। राइट द कंटेक्चुअल एंड डिक्शन मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, यानी जो टेक्स्ट है लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, उसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको, उनके जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं और डिक्शन मीनिंग्स हैं उनको कंपेयर करना है, वो राइट करना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। लेट्स डू दिस एक्टिविटी। यस, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, उसके ये वर्ड्स हैं, लेसन में से लिए गए हैं और इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स राइट किए हैं। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स वो होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के से रिलेट करते हों, जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उससे रिलेट करते हों। ठीक है, तो डिक्शनरी मीनिंग्स भी सेम ही होते हैं, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स से रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये सेम ही होंगे और सिर्फ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ही राइट किए हैं। ठीक है,
ये डिक्शनरी मीनिंग्स भी सेम ही होते हैं। तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, फर्स्ट वर्ड है इनसिक्योर, इनसिक्योर अनसेफ, ख़तरे में, गैर महफूज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंजेस्शंस, प्रोनाउंसिएशन है कंजेस्शंस, ओवर क्राउडेड, पुरहजूम, यानी बहुत ज़्यादा रश होना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है कैजुअलिटीज़, डेथ, फैटेलिटी, फैटेलिटी अमवात, ओके, डेथ, फैटेलिटी, अमवात, कैजुअलिटी का मतलब है। इन जो हमारे टेक्स्ट है उससे ये रिलेट कर रहे हैं, कंटेक्चुअल मीनिंग जिसे हम बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है ऑफेंस, ऑफेंस मीन जुर्म, क्राइम, क्राइम, जुर्म। नेक्स्ट वर्ड है पेनलाइज्ड, सज़ा याफ्ता या गिवन पनिशमेंट, गिवन पनिशमेंट, सज़ा याफ्ता। नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, लापरवाही, गफलत। फैटेलिटीज़, डेथ्स, कैजुअलिटीज़, हलाकतें, अमवात। अर्बन, रिलेटिंग टू सिटी, यानी शहर से मुतल्लिका या शहर से शहरी, ठीक है, शहर में रहना या शहर से मुतल्लिका। इनक्लेमेंट, बैड वेदर, ख़राब मौसम। इन्वोक, आयद करना, इम्पोज, अप्लाई, आयद करना, लागू करना मीनिंग में आ सकता है। पेनल्टीज़, जुर्माने, फाइन्स, पनिशमेंट्स, सज़ा, सज़ाएँ, पेनल्टीज़, सज़ाएँ, जुर्माने। नेक्स्ट है डाइवर्ट्स, डिस्ट्रैक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन, ध्यान बटाना, रुख चेंज करना, सिमत चेंज करना, डाइवर्ट्स, ध्यान बटना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोहिबिटेड, ममनू, मना किया हुआ, प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट वर्ड है फेटल, फेटल मीन डिक्री ऑफ फेट, यानी किस्मत का लिखा हुआ, या जानलेवा, फेटल, जानलेवा। वल्नरेबल, गैर महफूज, ख़तरे की ज़द में आने वाला, इन द वे ऑफ डेंजर, अनसेफ, वल्नरेबल, ठीक है। मैंडेटरी, कंपल्सरी, रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी लाजमी, कानून का हुक्म, ठीक है, कानूनी हुक्म, मैंडेटरी। नेक्स्ट है वायलेशन, वायलेशन, खिलाफ वर्जी, अगेंस्ट द लॉ, डोंट अबाइडिंग द लॉ, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ, खिलाफ वर्जी। नेक्स्ट है लेन्स, लेन्स, स्ट्रीट्स, पाथ्स, कोई भी यानी वाइड रोड है तो उसके सेक्शन को हम लेन बोलते हैं, ठीक है। किसी भी वाइड रोड के डिफरेंट सेक्शन होते हैं तो उसको हम लेन्स का नाम देते हैं, लेन्स, स्ट्रीट्स, पाथ्स, रास्ते। मार्किंग्स, निशान लगाना, मार्क विद समथिंग, किसी चीज़ के साथ निशान लगाना, जैसे रोड्स पे वाइट मार्क किया होता है लेन्स बनाने के लिए तो उसको हम मार्किंग बोलेंगे, मार्किंग्स, निशान लगाना। इंडिकेट, निशानदही करना, पॉइंट आउट, इंडिकेट, इंडिकेटर देना, जैसे हम कोई लेन चेंज करते हैं तो हम पहले गाड़ी से इंडिकेटर देंगे कि हम दूसरे को पता चल जाए कि हम लेन जो है वो चेंज कर रहे हैं तो वो अलर्ट हो जाए। इंडिकेटर देना, इंडिकेट, निशानदेही करना, निशान यानी बताना किस चीज़ के बारे में, निशानदेही करना। स्ट्रैडलिंग, लहराना, फलांगना, स्ट्रैडलिंग, जिस तरह रोड्स पे भी कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रैडलिंग कर रहे होते हैं, लहरा लहरा के चल रहे हैं, यानी एक कभी एक लेन में कभी दूसरी लेन में, तो उसको कहते हैं या फलांगना, एक लेन से दूसरी लेन में मूव करना, ठीक है, तो उसको स्ट्रैडलिंग बोलेंगे, लहराना, फलांगना। मूव असाइड, एक्सट्रीम, इंटेंस, इंतहाई, शदीद, एक्सट्रीम,
ठीक है, तो ये हमारे कंटेक्चुअल मीनिंग हो गए। यस, ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं। रीडिंग स्किल्स में ये सेकंड एक्टिविटी है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस, यानी जो टेक्स्ट आपने रीड किया है उसकी कंप्रीहेंशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप कितना उसको अंडरस्टैंड कर पाए हो, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस होते हैं और आप उसका आंसर करते हो तो आप यानी इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि आप उसको समझ पाए हो। ठीक है, ये 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 5 कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। नंबर 2, हाउ कैन वी contribute to reduce the number of accidents. Number 3, how can wearing the helmet increases the chances of survival in case of an accident. Number 4, what is the lane and what should we do to change the lane. Number 5, why must we give way to emergency vehicles. Number 6, how do traffic rules help us in controlling, regulating traffic. Recommend ways to keep the traffic moving, flowing on roads. Yes, question answers. First question is, write 5 causes of road accidents. यानी सड़क के हादसात की 5 वजूहात तहरीर करें। तो इसके जो आपने रीड किया है टेक्स्ट में उसी से रिलेट है। 5 causes of road accidents are ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग, यानी सड़क के हादसा की 5 वजूहात हैं, यानी तेज़ रफ्तारी या ओवर स्पीडिंग यानी स्पीड मुकर्रर रफ्तार से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी। वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन और लेन के नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस, यानी ट्रैफिक के निशानात की खिलाफ वर्जी, यानी जो ट्रैफिक के साइन बोर्ड्स होते हैं उनकी खिलाफ वर्जी, उनके ऊपर अमल ना करना। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी हम कैसे सड़क के जो हादसा होते हैं उनकी तादाद कम करने के लिए अपना हिस्सा हम कैसे डाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, बाय फॉलोइंग ट्रैफिक लॉज वी कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए हम हादसात की तादाद को कम करने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, how can wearing a helmet increases the chances of survival in case of an accident, यानी एक हादसे की सूरत में ज़िंदगी बचाने के मौक़े में किस तरह इजाफ़ा कर सकता है, यानी हेलमेट पहनना हादसे के दौरान ज़िंदगी बचाने में किस तरह इजाफ़ा कर सकता है, उसके मौक़े किस तरह बढ़ा सकता है। तो इसका आंसर है, वेयरिंग अ हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन, यानी ये हेलमेट का पहनना हिफाजत देता है अगेंस्ट वेयर फेस एंड हेड इंजरीज, यानी सख्त चेहरे और सर की चोटों के ख़िलाफ़ हिफाजत देता है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, हादसे की सूरत में, यानी हादसे की सूरत में हेलमेट सर और चेहरे की सख्त चोटों से हिफाजत देता है। सो इन दिस वे, इसलिए इस तरह दिस कैन इंक्रीज़ द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, तो ये ज़िंदगी बचाने के या ज़िंदगी की बका के मौक़ों को बढ़ा सकता है। ठीक है, फांसी हेलमेट सर्वाइवल के मौक़ों को, बका के मौक़ों को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द लेन एंड व्हाट शुड वी डू टू चेंज द लेन, यानी कि लेन क्या होती है और यानी हमें लेन चेंज करने के लिए या रास्ता चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है, लेन इज़ अ सेक्शन ऑफ अ वाइड रोड, एक वसी सड़क पर या एक बड़ी रोड का एक लेन एक हिस्सा होता है, बड़ी रोड का एक हिस्सा होता है, विच इज़ मार्क्ड बाय वाइट लाइन्स, जो कि सफ़ेद लाइनों के ज़रिए जिसकी निशानदेही होती है, यानी एक बड़ी रोड है तो उसको वाइट लाइन्स के साथ निशानदेही करके
लेन्स में डिवाइड किया होता है, तो वो लेन होती है। एंड वी शुड गिव प्रॉपर इंडिकेशन बिफोर चेंज द लेन। जब हम लेन चेंज करें या कोई भी रास्ता चेंज करने से पहले हमें प्रॉपर इंडिकेशन देनी चाहिए, निशान देना, यानी कोई भी इशारा देना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इंडिकेशन, हमें मुनासिब इशारा देना चाहिए लेन चेंज करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई मस्ट वी गिव वे टू एमरजेंसी व्हीकल। हमें हंगामी गाड़ियों के लिए हमें रास्ता क्यों देना चाहिए, यानी हंगामी गाड़ियाँ कौन सी हो सकती हैं, जैसे एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, या कोई भी रेस्क्यू वैन हो सकती है, ये एमरजेंसी व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता क्यों देना चाहिए, तो इसका आंसर है वी मस्ट गिव वे टू एमरजेंसी व्हीकल्स। हमें एमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता ज़रूर देना चाहिए, सो दैट, ताकि दे कैन रीच ऑन द स्पॉट, ताकि वो मुकर्रर जगह पर पहुँचें इन टाइम, वक्त पर, टू सेव द लाइफ, ज़िंदगियाँ बचाने के लिए, ताकि वो मुकर्रर जगह पर ज़िंदगियाँ बचाने के लिए वो मुकर्रर वक्त पर पहुँच सकें, ताकि जाने बचाई जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग ट्रैफिक। यानी ट्रैफिक के कवानीन ट्रैफिक को रेगुलेट यानी उसको काबू करने के लिए या उसको रेगुलेट करने के लिए, जारी रखने के लिए हम ट्रैफिक रूल्स किस तरह हमारी मदद करते हैं। और दूसरा है, 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, रिकमेंड वेज टू कीप द ट्रैफिक मूविंग फ्लोइंग ऑन रोड्स। यानी सड़क पर ट्रैफिक के बहाव को जारी रखने के लिए चंद तरीके बताएं, ठीक है। वेज तजवीज़ करें, यानी तरीके तजवीज़ करें, कोई भी तजावीज़ दें। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट 1 इज़ ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द ट्रैफिक ऑन रोड्स। यानी ट्रैफिक के कवानीन जो हैं वो हम रोड्स पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। यानी ट्रैफिक के कवानीन हमारी मदद करते हैं ट्रैफिक रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में। देयर आर सम वेज टू कीप अ ट्रैफिक मूविंग ऑन रोड्स सच एज। अच्छा, बहुत से तरीके हैं रोड्स पर ट्रैफिक को फ्लो में रखने के लिए, यानी ट्रैफिक के बहाव को जारी रखने के लिए कुछ तरीके हैं। कौन से? जैसे कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। ऑब्ज़र्व ट्रैफिक सिग्नल्स एंड रोड साइंस, यानी ट्रैफिक के इशारों की पाबंदी करनी चाहिए, यानी उन पर अमल करना चाहिए। और जो रोड साइंस होते हैं, जो ट्रैफिक के साइंस होते हैं, उन पर अमल करना चाहिए। फॉलो द लेन डिसिप्लिन, यानी लेन डिसिप्लिन पर अमल करना चाहिए। यानी अपनी जो हम जिस रफ्तार से जा रहे हैं उसी लेन में रहना चाहिए, तो उसको लेन डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। डोंट चूज़ द मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, और गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्राइव द व्हीकल्स इन स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट्स, और मुकर्रर रफ्तार की हद पर गाड़ी को चलाना चाहिए, यानी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये वो तरीके हैं जिस पर हम जो सड़क पर ट्रैफिक जो है उसको फ्लो इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब इसी से रिलेटेड जो है एक नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, रीडिंग स्किल से रिलेटेड। यस, सी पार्ट है रीडिंग स्किल्स का। आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ नंबर 1। यानी जो टेक्स्ट है, हमारा जो यूनिट है उसका पैराग्राफ नंबर 1, उसका टॉपिक सेंटेंस राइट करना है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स के बारे में बताना है। तो जो भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट अपर मोस्ट जो सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, और जो बाकी के पैराग्राफ के जो बाकी के सेंटेंस होते हैं वो सपोर्टिंग डिटेल्स दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अपर मोस्ट सेंटेंस है, जो टॉपिक सेंटेंस है, वो ये होगा, एवरी डे व्हेन वी गो टू स्कूल्स, ऑफिसेज और मार्केट्स वी हैव टू यूज़ रोड्स एंड पास थ्रू ट्रैफिक, ठीक है। ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ये टॉपिक सेंटेंस है, और हमारी सपोर्टिंग डिटेल्स में हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं।
You must have noticed that sometimes people violate traffic laws and this makes our roads insecure and unsafe. Majority of victims of road accidents, unfortunately, are young people below 30 years of age. Moreover, indiscipline on roads leads to traffic jams and congestions, which reflects negatively on us as a nation. ठीक है, तो ये इसकी सपोर्टिंग डिटेल हो गई। यानी जो अपर मोस्ट फर्स्ट सेंटेंस है वो टॉपिक सेंटेंस होगा और जो बाकी के पैराग्राफ के जो बाकी के सेंटेंस हैं वो हमारी सपोर्टिंग डिटेल्स होगी। तो ये हमारे पास ये टॉपिक सेंटेंस और की सपोर्टिंग डिटेल हो गई। और आज हमने इंशाल्लाह कल हम वोकैबलरी और ग्रामर का पार्ट देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज का यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज है। और if you have learned something useful from this video, please press the like button, and if you are the new one on this channel, please press the bell icon button also and subscribe also, so that you can make find the new video, new lessons. Okay, and remember me in your prayers. Okay, Allah Hafiz, till the next video, bye bye.